ये सारी की सारी प्राइवेट लैंड है, 2007 के यूडी के नक्शे में पास है, जिसपे सरकार ने टेंडर लगाए हैं। अगर ये इनलीगल है तो कैसे सीवर दे दिया, हाँ। कैसे बिजली लगा दी, कैसे गैस का कनेक्शन दे दिया। आज ये डीडीए जो है, जो कुछ बिल्डिंगों को टारगेट करके पब्लिक को हरासमेंट कर रही है। दिन रात हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी कॉलोनी अनऑथराइज है, ये टूटेगी। हरासमेंट के लिए देते हैं, ये तोड़ने आज आए हैं। ये हैं यहाँ पे लोगों की खून पसीने की जो कमाई है उसको आप बर्बाद करने में लगे हैं, मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? उससे पहले भी शॉप नोटिस दिया था, वर्क स्टॉप नोटिस दिया, उसके बाद डिमोलिशन नोटिस भी दिया और प्रॉपर टाइमलाइन फॉलो करेगी। ऐसे नहीं कि मैं आज ही आके और आपको क्यों तोड़ रहे हो, रीजन बताओ ना हमें। एक मिनट मैडम, क्यों तोड़ रहे हो ये बताओ हमें, क्यों पल ये बताओ। ये बाउंड्री लैंड पुलिंग में आ रहा है ना, किसान मंडे तक आ रहा है, उठाओ दिखाओ नक्शा, है ना। नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कल दिल्ली के श्याम विहार पार्ट 2 में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ। दरअसल डीडीए के अधिकारियों की टीमें और भारी पुलिस बल कई सारे बुलडोजर्स के साथ रेजिडेंशियल एरिया में पहुंची, जिससे माहौल गर्मा गया। लोगों में आक्रोश नजर आया, लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। यहां एक तरफ डीडीए के अधिकारियों की टीमें थीं, जिनका यह कहना था कि यहां इस एरिया में ये जो मकान है या फिर जो प्लॉटिंग की गई है ये सब अवैध है, ये डीडीए की लैंड पर किए गए हैं। डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत अवैध कब्जा है, इसलिए इनको तोड़ना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर यहां रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से प्लॉट्स खरीद कर बनाए हैं, उनके पास पानी बिजली के कनेक्शन है, मकान के पेपर्स हैं, वो अवैध कैसे हो सकते हैं। यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि है पवन शर्मा, उनका कहना है कि पिछली सरकारों के दौरान यहाँ इस एरिया का जब सैटेलाइट सर्वे किया गया था और इस कॉलोनी को एग्रीकल्चर लैंड मान लिया गया था, उस समय से ये चलता आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये डीडीए की लैंड है और इस पर अतिक्रमण है। पवन शर्मा इसे डीडीए का इशू बता रहे हैं, सुनिए। डीडीए के इशू हैं, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने सैटेलाइट सर्वे जब किया तो ये एरिया सैटेलाइट सर्वे से बाहर कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड मान लिया इन्होंने। उसी सैटेलाइट सर्वे को डीडीए आधार मान रही है कि ये कॉलोनी का पार्ट नहीं है। मैं माननीय सांसद जी से, हमारे विधायक जी से सुबह से परसों कर रहे हैं। हमने वीसी डीडीए से भी बात की, कमिश्नर डीडीए से भी बात करी, एलजी हाउस में भी मधु तेवतिया जी हैं मैडम, उनसे भी बात की, सीएम ऑफिस में भी बात कर रहे हैं कि ये कॉलोनी का पार्ट है, क्योंकि कॉलोनी यूडी के नक्शे में ये कॉलोनी का पार्ट जमा है और दिल्ली सरकार के द्वारा ही रोड, नाली और पानी की सुविधा यहाँ दी गई है। लेकिन पुरानी ये कॉलोनी है सर, कितनी पुरानी? 2000 से पहले की कटिंग है, लगभग 25 से 30 साल पुरानी कॉलोनी है। अचानक से कैसे ध्यान आ रहा है कि ये जो है लैंड पूलिंग आने के बाद, जब से लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है तो डीडीए ने क्या किया कि इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड है। डीडीए ने उस सैटेलाइट में जो 2012, 13, 14 में जिस भी ईयर में दिल्ली सरकार ने सर्वे किया था, तो ये सारा वेकेंट एरिया था उस टाइम पर, उसी के साथ इसको इंक्लूड कर लिया। वो इसको आधार मान के चल रही है। तो आप जनता के साथ खड़े हैं? जनता के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आगे? कोशिश करेंगे कि अभी वीसी डीडीए साहब से बात हुई है। देखो, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, न मैं हूँ न आप है। कानून के हिसाब से हमने कहा कि हम सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे आपके। यूडी के नक्शे में है, कॉलोनी का पार्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर 432 पे श्याम विहार का नाम है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करके देंगे। तब तक आप इस काम को रोकिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। कुछ लोग जब ये पूरा मामला गरमाया, जब एक तरफ पुलिस और पब्लिक नजर आई, जब एक तरफ डीडीए के अधिकारी और पब्लिक नजर आई, तो उस समय में महिलाओं ने पत्थर भी उठाए। इस तरह की भी खबर है। डीडीए वापस जाओ के नारे लगाए गए और डीडीए हाय हाय के नारे लगाए गए। लोगों का बढ़ता आक्रोश देख डीडीए को यूटर्न लेना पड़ा और तमाम बुलडोजर्स के साथ अधिकारी लौट गए। ऐसे में लोग क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। कॉलोनी ऑथराइज है, ये कॉलोनी में बुलडोजर नहीं आएगा। आज बुलडोजर क्यों आ रहा है? हमें इस चीज का समाधान चाहिए और हमें आश्वासन दिया जाए। मेरा नाम अनीता शर्मा है। मामला ये है कि ये श्याम विहार कॉलोनी फेज 2 कॉलोनी है। हम यहाँ पर 2010 से यहाँ पे रह रहे हैं। 2010 से आज तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिजली भी दी गई, पानी भी दी गई, सुविधाएं सारी दी गई, सीवर भी डाल दी गई। अभी रिसेंट सीवर डले हैं। आज ये डीडीए जो है
जो कुछ बिल्डिंगों को टारगेट करके पब्लिक को हरासमेंट कर रही है। दिन रात हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी कॉलोनी अनऑथराइज है, ये टूटेगी, जिसमें हमने एमएलए, एमपी, विधायक, कमेटी मेंबर सबके पास हमने जा जाके रिटर्न सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, सब कुछ हमने शो ऑफ कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे को कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। आज सिस्टम ये हो गया कि आज हमारे पास 4-6 जेसीबी एक साथ भेजी गई हैं और पुलिस फोर्स के साथ भेजी गई हैं। ये क्या करके ये सारी ये जो बिल्डिंग है ये टूटेगी। मैं राणा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये कॉलोनी अनऑथराइज है तो यहाँ से वोट हमने दिए तो वोट भी अनऑथराइज हो गए हमारे, तो उन वोट को कैंसिल करके उनको सारे जो उनको भी एमपी को अनऑथराइज करो, उनको घोषित करो। जब ये हमारे वोट अनऑथराइज है, कॉलोनी अनऑथराइज है, तो वोट का अनऑथराइज हो गए। ये 2007 में 1657 कॉलोनियों को जो पास किया गया, उसमें इस कॉलोनी का नंबर 432 नंबर है। ये सारी गलियां, सारे रोड ये यूडी में सबमिट है। ये सारे रोड और सारी गलियां सरकार ने बनवाई टेंडर लगा के। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है, बीएसएस का है। नोटिस इन्होंने दिया, सुनिए क्या नोटिस है, सुनिए ये लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ डीडीए पैसे खाने के चक्कर में ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। डीडीए कर रहा है ये सिर्फ जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उन पे नोटिस चिपका के जाते हैं पैसे खाने के लिए, रात के टाइम पे लगा के भाग जाते हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट है कि जो आम पब्लिक चुपचाप घर बना के आराम से शांति से रह रही थी, उनसे भी किसी ना किसी तरीके से पैसे निकाले जाए। आम पब्लिक से किसी भी तरीके से साला टैक्स नहीं दोगे तो भ्रष्टाचार करके ये पैसे लेके जाएंगे और ये तोड़ के जाएंगे। और ये सारी की सारी प्राइवेट लैंड है, 2007 के यूडी के नक्शे में पास है, जिसपे सरकार ने टेंडर लगाए हैं। तो ये कैसे तोड़ सकते हैं इसको? ये जवाब दे साले। सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये इनलीगल है तो कैसे सीवर दे दिया, कैसे बिजली लगा दी, कैसे गैस का कनेक्शन दे दिया, कैसे पानी दे दिया? उस टाइम वो जितने अधिकारी थे उनको ये सामने लाया जाए कि कैसे ये सब पास कर दिया बिना देखे ही हवा में। आज पब्लिक मेरा नाम मुकेश है। हमारी फेज 2 ये कॉलोनी है। यहाँ हम ज़्यादा डीडीए को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि डीडीए हमारे को बहुत हरासमेंट करी है। 4 महीने से हमारे को एक बार इन्होंने नोटिस दिया था खसरा नंबर डाल के, ना कि किसी उसी का वो नहीं कि किसी के मकान में रात में आते हैं, मकान पे नोटिस चपसा करते हैं, रात में चुपके से आके इंक्वायरी करते हैं। सुबह ये आज पुलिस फोर्स को लेके आए हैं, हमारे को इतना हरासमेंट कर गया। हमारी बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर वो हमारे हैं, हमारी कॉलोनी में वोट उनको चाहिए, तो हमारा समाधान अभी के अभी होए। अभी तक इन्होंने खसरा नंबर डाल के दिया है। ये सिर्फ ये नोटिस हरासमेंट के लिए देते हैं। ये तोड़ने आज आए हैं, ये खसरा नंबर उठा रखा है इन्होंने, जबकि ये बोलते हैं आपने कर रखा। हमारी काउंसलर बीजेपी की है, हमारा विधायक बीजेपी का है, हमारी सांसद बीजेपी की है। और डीडीए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हमारे को हरासमेंट क्यों? हम कहाँ जाएं? जनता पार्टी हमारे को बहुत परेशान कर रही है, हमारा समाधान करा जाए। हमारी आज बीजेपी से रिक्वेस्ट है, नहीं हम सभी को मार के फिर ये कॉलोनी को तोड़े, उससे ना तो हम कॉलोनी में नहीं घुसने देंगे, हम कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे, मारेंगे किसी को बढ़ने नहीं देंगे। ये उस टाइम कहाँ गया था जब कॉलोनी बना थी? अभी हमें डीडीए वाला ये बोल रहा है, किसी डीडीए के पर्सन से बात हुई है मेरी, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ जो भी नोटिस जारी हो रहा है किसी में भी खसरा नंबर एक अलग अलग नहीं है, सब में एक ही खसरे नंबर के हिसाब से हर मकान पे चिपका दिया जा रहा है। यहाँ पे मकान बनता है तब कोई नहीं आता है, जब लोग रहने लगते हैं। से रह रहे हैं आप इधर? मैं तो 2007 से रह रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो हरासमेंट की जा रही, कब से की जा रही है? ये 2 साल पहले से ही की जा रही है ये हरासमेंट। मैं एक चीज एमसीडी से पूछना चाहता हूँ, जब ये यहाँ पे मकान बन रहे थे तब आप लोग आते नहीं हैं, फिर जब लोग रहने लगते हैं फिर आप इसको तोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोगों की खून पसीने की जो कमाई है उसको आप बर्बाद करने में लगे हैं, मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? कब तक सहेंगे हम? कब तक सहेंगे? भाई साहब हमें तो आज ऐसा लग रहा है, हम ऐसा महसूस करें कि जिनको हमने रक्षक समझ के सीट पे बैठाया था वो आज हमारे भक्षक हो गए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, पूरी सरकार नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी की है।
डीडीए बीजेपी का है, कोई सुनवाई नहीं। लोगों की जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है इस कॉलोनी में। ये जो तो रोड सबके बच्चे रोड पे आ गए। मैं गीतू शौकीन आम आदमी पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष हूँ। ये जो रोड और नाली बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था, ये लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे थे और उससे निकालने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। ये जनता गुलाब सिंह जी ने किया। ये जनता गवाह है कि यहाँ पे रोड बनाए, नाली बनाई और सारा गवर्नमेंट का जो पैसा है यहाँ पे लगा। जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, एक ईंट तक नहीं टूटने दी। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, ये एमसीडी में भी है, ये विधानसभा में भी है, ये ऊपर भी है, केंद्र में भी ये है। और इनका सिर्फ एक ही काम है कि भाई जो लोगों की गूढ़ कमाई है उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। वो क्यों चलाया जा रहा है? इसके पीछे कारण है। एक मकान को तोड़ेंगे, एक मकान को तोड़ने से बाकी लोगों में डर बैठ जाएगा और जो पैसा है इकट्ठा होके वो पैसा वहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ ये है, सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये है और कोई नहीं है। मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ, जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। अगर यहाँ पे बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर से चलेगा, ठीक है? प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं यहाँ पे, सौरभ जी को फोन किया है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे आएंगे, सौरभ भारद्वाज। गुलाब सिंह जी आ रहे हैं। गुलाब सिंह जी भी गुजरात में है, गुलाब जी गुजरात में है, ठीक है? हम जो बीजेपी की गलत नीतियां हैं और जो आम आदमी की उसके ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ सरकारी लैंड पर प्लॉटिंग हुई है तो घरों में बिजली और पानी के कनेक्शन कैसे पहुंच गए? कैसे डीडीए की नाक के नीचे उसकी जमीन पर एक व्यक्ति ने सौदा कर लिया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेच दी गई? उस वक्त डीडीए क्या कर रहा था जब यहाँ मकान दुकान बनाए जा रहे थे? उन लोगों की क्या गलती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ इन्वेस्टमेंट में लगा दी या फिर प्लॉट खरीदने में लगा दी, और अब जब मकान बनकर तैयार हो गया तो उसे तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच गए? अब इतने दशकों के बाद सरकार को कैसे याद आ रहा है कि यहाँ जो घर बने हुए हैं वो अवैध हैं? दरअसल जांच उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए जिनकी देखरेख में घर की रजिस्ट्री या पावर अटॉर्नी की गई या फिर एमओए साइन किए गए। उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। उन बिल्डर्स को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए जिन्होंने ये प्लॉटिंग की और फिर इनको बेचा गया। जब घरों में बिजली के कनेक्शन दे दिए गए तब क्यों नहीं देखा गया कि ये घर सरकारी लैंड पर बने हैं? कल जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी तो डीडीए के अधिकारी बार बार कह रहे थे कि लैंड पुलिंग की तर्ज पर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। अब ये लैंड पुलिंग होती क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत कृषि का देश है, कृषि प्रधान देश है। भारत में जब आप गाँव में भी आप कहीं जाते होंगे तो एक तरफ खेत ही खेत नज़र आते हैं और दूसरी तरफ एरिया नज़र आते हैं, गांव नज़र आते हैं जहां पर लोग रहते हैं। दरअसल दिल्ली में भी यही है। जो लैंड पुलिंग का प्रोसेस है, जो लैंड पुलिंग की पॉलिसी है, वो दरअसल शहरी विकास के लिए लाई गई है, शहरीकरण के लिए लाई गई है, ताकि जो दिल्ली के गांव हैं, गांव के अंदर जो ज़मीनें हैं, कृषि योग्य जो ज़मीनें हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस लिहाज से देखा जाए तो घरों का होना बहुत ज़रूरी है, फ्लैट्स का होना ज़रूरी है। तो ऐसे में 2018 में लैंड पुलिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन आया और तमाम जो जमींदार हैं उनको कहा गया कि आप सामूहिक रूप से एक संघ बनाइए और आपकी जो बंजर ज़मीनें हैं या फिर कृषि की ज़मीनें हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे और पूरे एरिए को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद सर्वे किया गया और जो कृषि योग्य ज़मीनें थीं, जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि हम लोग अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये डेवलप हो, यहाँ पर सड़कें बने, यहाँ पर सीवर सिस्टम हो, यहाँ पर पानी की लाइन आए, यहाँ पर पार्क बने, तो उन लोगों ने अपना संघ बनाया और लैंड पुलिंग के तहत डीडीए ने इन ज़मीनों पर काम किया। डीडीए ने यहाँ पर काम करके सड़कें बनवाई, सीवर लाइन डलवाई, साइड वाली नालियाँ बनवाई और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है लैंड पुलिंग के तहत कि जो टोटल ज़मीन होती है उसका 60% हिस्सा ज़मीन के मालिकों को दे दिया जाता है और 40% जो हिस्सा है वो डीडीए अपने पास रखती है। तो डीडीए का यही कहना था कि यहाँ पर लैंड पुलिंग हुई थी और अब आप सोच रहे होंगे कि 40% जो हिस्सा रखती है डीडीए उसका क्या होता है। जब एक पूरी कॉलोनी बसा दी जाती है, सड़कें बन जाती हैं, सीवर लाइन डल जाती है, पानी कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं उस एरिया में ला दी जाती हैं, उस एरिया में जहां कभी बंजर ज़मीनें हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी, डीडीए उसको पूरा डेवलप करती है और उसके बाद जो
40% जो ज़मीन है जो डीडीए के अंतर्गत आती है उस पर डीडीए पार्क बनाती है, विश्वविद्यालय बनाती है, सरकारी अस्पताल बनाती है, स्कूल बनाती है, ताकि वहाँ जब लोग नए लोग जब आएंगे तो उन लोगों को उसका फ़ायदा होगा। यानी कि जो 60% ज़मीन उनको दी गई है, मालिकों को दी गई है, अब वो लोग क्या करेंगे, उसमें प्लॉटिंग करेंगे, उसको बेचेंगे। इसका मतलब ये है कि आबादी बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेंगे। उन लोगों को चाहिए ना कि स्कूल भी होने चाहिए, अस्पताल भी होने चाहिए, सरकारी सुविधा होनी चाहिए, पार्क होने चाहिए, विश्वविद्यालय होने चाहिए। तो इस 60% ज़मीन का इस्तेमाल डीडीए ये तमाम जन सुविधाएँ देने के लिए इस्तेमाल करती है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो जहाँ कल बुलडोजर चलने थे ये ज़मीन लैंड पूलिंग के तहत है, लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं वो ये कहते हैं कि जब पिछली सरकारों में सैटेलाइट से सर्वे किया गया तो भाई ये वाली ज़मीन एग्रीकल्चर के उसमें डाल दी गई, लिहाजा यहाँ पर एक्शन हो रहा है। जबकि उन्होंने कहा पार्षद जी ने कि हम लोग सांसद से बात करेंगे, हम लोग मंत्रियों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एरिया ये साबित किया जाए तमाम डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स के ज़रिए कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये लैंड पूलिंग में नहीं आता, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये गाँव वालों का एरिया है। तो इस तरह का पूरा प्रकरण जो है चल रहा है। इस संबंध में कोई भी अपडेट आएगी तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप इस रिपोर्ट के कमेंट में लिख सकते हैं या फिर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के ईमेल पर भी भेज सकते हैं। आपको मेल ड्राफ्ट करनी है indiatime24news@gmail पर। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।